Hello friends, welcome back to my channel, The Room of Beauty and Fashion. How are you friends? I hope आप सब ठीक होंगी। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक नई मेहंदी की डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि हम अपनी हथेली पे या फिर बैक ऑफ हैंड लगा सकते हैं। लेकिन अगर जो लड़कियाँ शादी मतलब कि जो ब्राइडल मेहंदी होती है उसमें ये डिज़ाइन हम कलाई वगैरह पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ब्राइडल मेहंदी बहुत सी ज़्यादा हैवी होती है, तो हैवी डिज़ाइन में ये कलाई पे भी लग सकती है। तो डिज़ाइन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उसके लिए जो मैंने पहले राउंड बनाया है वो आप देख रहे हैं। अब इस राउंड में थोड़ी सी फिलिंग करेंगे। इस तरह से फिलिंग करनी है। ये फिलिंग तकरीबन हर तरह की डिज़ाइन के अंदर आती है। वो डिज़ाइन ही उस डिज़ाइन के अंदर ये वाली फिलिंग, ये वाली डिज़ाइन ना हो। मेरे ख्याल में तो मेहंदी ही अधूरी रहेगी इस डिज़ाइन के बगैर। अगर फ्रेंड्स देखें, अब इसके ऊपर मैं एक आउटर लाइन दे रही हूँ। अब इसके ऊपर राउंड राउंड ये राउंड वाली डिज़ाइन देनी है। राउंड वाली डिज़ाइन आप कहीं पे भी दे सकते हैं, छोटे राउंड के अंदर, बड़े राउंड के अंदर, आई मीन टू से के बड़े सर्कल के अंदर, छोटे सर्कल के अंदर, स्क्वायर के अंदर, हर तरह की मेहंदी के अंदर ये डिज़ाइन बना सकते हैं। जो राउंड वाले अभी मैं बना रही हूँ वो। अच्छा फ्रेंड्स, इतनी तो मैंने बना ली है। अब फिर से इसके ऊपर एक आउटर लाइन देते हैं। तो मैं अब इसके ऊपर एक आउटलाइन देने लगी हूँ। अब इसी के ऊपर हम और डिज़ाइन भी लगाएंगे। तो इसके ऊपर मैं हार्ट वाली डिज़ाइन देती हूँ। आई होप आपको मेरी ये डिज़ाइन समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। या तो फिर अगर आपको कोई डिज़ाइन नहीं समझ में आती तो उसके ऊपर मैं दोबारा से वीडियो बना लूँगी और वो डिज़ाइन फिर से आपको सिखा दूँगी। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए किस तरह से मैंने ये राउंड बनाया है। तो आपको भी इसी तरह से ये बनाना है कॉपी के ऊपर, क्योंकि कॉपी के ऊपर जब हम बनाते हैं ना, तो कॉपी के ऊपर बनाने से ये फ़ायदा होता है कि हमें डिज़ाइन जो होती है वो दिमाग के अंदर छप जाती है, तो फिर इजी रहता है फिर हाथ पे लगाने से। तो इसीलिए पहले मैं ये कॉपी पे सिखाती हूँ कि बिगनर्स जो होती है ना, उनको इस तरह से दिमाग में वो बातें नहीं बिठती, तो इसलिए पहले कॉपी पे लगाना ज़रूरी होता है। अच्छा फ्रेंड्स, देखते हैं जो हार्ट्स थी इसको इस तरह से फिल करना है। जैसे मैं फिल कर रही हूँ वैसे आप भी मेरे साथ फिल करते जाएं, मेरे साथ डिज़ाइन बनाते जाएं। अच्छा, आपकी जो हार्ट्स थे उनकी फिलिंग ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर इस तरह के राउंड वाली डिज़ाइन शेप देनी है। जो हमने बीच में दी थी ना, वो उसी तरह की ही है ये वाली डिज़ाइन। आई होप आपको ये अच्छी लगी डिज़ाइन, क्योंकि मुझे तो अच्छी लग रही है। क्योंकि अगर डिज़ाइन कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, लेकिन अगर उसके अंदर अच्छी फिनिशिंग आती है तो फिर अपने आप वो अच्छी लगने लगती है। तो इस तरह से है ये सीन कि बस आप किसी भी तरह की मेहंदी की डिज़ाइन बनाएं, बस उसके अंदर अपनी सफाई होनी चाहिए, आपकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए।
उसके बाद इसके बीच में एक इस तरह की बिंदियाँ वाली डिज़ाइन, कुछ भी कह लें, ये मैं दे रही हूँ। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन चुकी है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी दिख रही है। अब इस डिज़ाइन को हम बनाएंगे इस हाथ के ऊपर, मेरे बनाए हुए हाथ के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आपको देखना है कि मैंने ये हाथ किस तरह से बनाया है तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये जो हाथ है इसकी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से देखकर अपने घर पे ही इस तरह का हाथ बनाएं और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने ये जो डिज़ाइन थी इसको बनाना शुरू कर दिया है। आप भी इसी तरह से मेरे साथ बनाते जाएं। राउंड शेप कंप्लीट हो चुकी है। अब इस शेप के ऊपर डिज़ाइन बनानी है जो मैं बना रही हूँ, वो आप भी बनाएं। ये डिज़ाइन कॉमन है हर डिज़ाइन के अंदर, इसको बनाना ऐसे समझ लें कि वो ज़रूरी होता है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि इसके बगैर कोई डिज़ाइन ही नहीं होती, तो ये ज़रूरी है, ऐसे हम समझ लें। खैर, अब इसके ऊपर एक और आउटलाइन देनी है। यकीन मानिए, जब ये डिज़ाइन बनेगी तब इतनी प्यारी लगेगी, इतनी प्यारी लगेगी, आप खुद देख के ये सोचेंगे कि अभी की अभी ये डिज़ाइन हमें अपने हाथ के ऊपर लगानी है। तो ये डिज़ाइन बनने के बाद इतनी प्यारी लगती है। अच्छा, अब जो आउटलाइन थी वो लग चुकी है। अब इसके बाद इसी के ऊपर वो राउंड वाली शेप भी दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट में कमेंट करके कि आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, और इसके अलावा भी किस तरह की मेहंदी आप सीखना चाहते हैं। और अगर आपको मेहंदी अच्छी लगती है, मेरी डिज़ाइंस ये सारी अच्छी लगती है, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगी तो मेरी आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाएंगे। इसी तरह आप मेरे साथ कनेक्टेड भी रहेंगे और मेरी वीडियो कोई भी मिस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा फ्रेंड्स, बातों बातों में मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। अब जो बीच का हिस्सा था उसको भी फिल कर देते हैं। लो जी, ये भी हो गया कंप्लीट। अब फिर से इसके ऊपर आउटलाइन देते हैं और लास्ट वाली जो डिज़ाइन है वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। आप आहिस्ता से इस तरह आउटलाइन दें, क्योंकि फिर आउटलाइन टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा सा हो जाती है। वैसे ये हाथ जो मैंने बनाया हुआ है इसके ऊपर मेहंदी अच्छे से लग तो जाती है, लेकिन इसको जब हम मेहंदी लगाते हैं इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसको थोड़ा सा नीचे दबाना होता है, तो इस तरह से वो मेहंदी इसके ऊपर फिर ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से हम लगा सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो लास्ट वाली डिज़ाइन थी उसको लगाना मैंने शुरू कर दिया है। ये जो बॉक्स बन रहे हैं ये आपको इक्वली बनाने हैं। अगर इस डिज़ाइन को मैं अपने हाथ के ऊपर बना के दिखाती तो ये आधी डिज़ाइन मेरे हाथ के ऊपर आती, क्योंकि मेरा हाथ तो बच्चों की तरह छोटा सा है और ये डिज़ाइन बड़ी है, तो इस वजह से ये डिज़ाइन मेरे हाथ के ऊपर नहीं आ पाती। ना कि ये डिज़ाइन बाकी फ्रेंड जो डिज़ाइन से इस तरह से जो बड़ी बड़ी वो मेरे हाथ के ऊपर नहीं आती, तो आधी डिज़ाइन को हमें काट छाट के लगाना पड़ता। और अब फ़ायदा ये है कि मैंने ये हाथ बना लिया है,
तो मैं हर टाइप की बड़ी छोटी डिज़ाइन आपको बना के दिखा सकती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट है। अब इसके अंदर फिलिंग करनी है और ऊपर जो राउंड वाली डिज़ाइन है उसको भी लगाना है। तो सबसे पहले जो फिलिंग है वो उसको ख़त्म करेंगे, उसको पूरा करेंगे और उसके बाद ही राउंड वाली शेप इसके ऊपर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ अपने जो ये बॉक्स बनाए हैं उसको फिल करते जाएं और सीखते जाएं मेरे साथ। अब जो ये फिलिंग वाली जो बॉक्स थे ये भी कंप्लीट हैं और अब इसके ऊपर लगाने हैं वो राउंड वाली शेप। आप ख्याल कीजिएगा कि जो राउंड है वो मतलब इक्वली हो। जो अगर पहला आपका जो राउंड है ये छोटा है तो बाकी के राउंड भी आपको छोटे बनाने हैं, लेकिन अगर आपका ये राउंड पहला वाला बड़ा है तो सब बड़े बनाने हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी डिज़ाइन बनाए चारों ओर एक जैसी होनी चाहिए। अगर ऐसी होगी तो ये दिखने में बहुत ही अच्छी लगेगी और अट्रैक्टिव होगी। तो ये मेरी टिप्स है कि जो भी चीज़ बनाएं, बॉक्स हो या कुछ भी हो, तो वो इक्वल होना चाहिए, एक जितना होना चाहिए। अच्छा, ये इतना बन चुका है और रहते हैं 2-3 और बॉक्सेस, उसको भी फिल कर लेते हैं और आखिर में थोड़ी सी एक और टिप भी आपको देनी है, लेकिन तब के लिए आपको मेरे साथ एंड तक बना रहना पड़ेगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से ना ये पूरी डिज़ाइन अच्छी नहीं लगती, तो इसके बीच में हम डॉट भी दे सकते हैं और ये बिंदिया वाली जो डिज़ाइन है ये भी दे सकते हैं। तो आपको कोई भी डिज़ाइन दोनों में से अच्छी लगे तो आप दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं और अगर चाहें तो इस डिज़ाइन को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप अपनी हथेली और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी किसी तरह से भी लगा सकते हैं। ये कोई पाबंदी नहीं कि मैंने जैसे सिखाया वैसे ही आपने सीखा और वैसे ही लगा लिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी इंटरेस्ट और ओकेजन वगैरह सब कुछ देख कर ही मेहंदी की डिज़ाइंस लगानी है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो डिज़ाइन है ये अब कंप्लीट होने वाली है, बस हो गई कंप्लीट। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी आपको ये डिज़ाइन। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और इस डिज़ाइन को अपने हथेली के ऊपर ज़रूर अप्लाई करना, बहुत ही प्यारी लगेगी। फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।